नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करें। बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि दिनेश जी, क्या हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने का कोई ऐसा फार्मूला है क्या? देखिए, हर एक को अपना खुद का बिज़नेस ग्रो करने का फार्मूला डेवलप करना पड़ता है। ये आपको खुद ही अटकना है, खुद ही अपने आप को घिसना है और खुद ही अपने आप को ग्रो करना है, उस तरह से है। तो हम अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करेंगे? तो हम अपने बिज़नेस को अगर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका माइंडसेट कौन सा है? आपका माइंडसेट बिज़नेस वाला है कि नहीं? क्योंकि जब तक बिज़नेस वाला माइंडसेट नहीं आएगा ना साहब, तब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे आपके बिज़नेस में। तो आपका जो माइंडसेट है वो पहले बिज़नेस वाला होना चाहिए। दूसरा, आपके बिज़नेस में एक सिस्टम होना चाहिए। हमारा शरीर 5 सिस्टम पे काम करता है। एक भी सिस्टम अगर फेल हो जाएगा तो हम बोलते हैं आदमी अभी बीमार पड़ गया या तो आदमी अभी चला गया ऊपर। तो बिज़नेस फेल नहीं होता है, उसका सिस्टम फेल होता है। तो अपने बिज़नेस को हम एक सिस्टम तैयार कीजिएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ भोपाल में। इनका एक सिस्टम है, यहाँ पर कैसा भी पर्सन आने दीजिएगा वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगा। कैसा भी, यानी कैसा भी उसको भाषा आती है या नहीं आती है, वो शायद उसको बोलना आता है या नहीं आता है, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम। आपको अपने बिजनेस में एक सिस्टम को तैयार करना है। छोटा सा ही बिजनेस होने दीजिएगा। आपका शायद प्ले स्कूल होगा, आपका शायद वो पालना घर होगा, आपका शायद कोई छोटा सा कोई किराना स्टोर होगा। साहब, जब अब अपने बिजनेस में सिस्टम लेकर आते ना, तो किराना मार्ट नाम की संस्था ज़ेप्टो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज से प्रॉफिटेबल माइंडसेट के साथ आपको इस पर भी काम करना है कि मैं अपने बिज़नेस को कैसे सिस्टम में लेकर आऊँ। सिस्टम इज़ नथिंग बट ए SOP, सिस्टम ऑफ प्रोसीजर जिसको बोलते हैं। तो आपको प्रोसीजर बनाना है, आपके बिना आपकी कंपनी चलनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि अपने धंधे में ना साहब अपना आदमी बैठना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि साहब, अगर आप धंधे में अपने आदमी बैठाओगे अच्छी बात है, लेकिन आपको दूसरों पर भी भरोसा करना पड़ेगा। शायद कुछ लोग दगा देकर जाएंगे, कुछ लोग आपके पीठ पर खंजर भोंक के जाएंगे। दैट मीन्स आपका सिस्टम अभी तक प्रूफ नहीं बना है, पावर प्रूफ नहीं बना है। तो ये सब होगा। ये धंधा है, धंधे में सब चलता है साहब। ये धंधा है, धंधे में सब चलता है और सब होने वाला है। कोई कस्टमर आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, कोई आपका आदमी दगा देकर चला जाएगा, ये सारी बातें हैं। तो इसको आप ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है, ये सब चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको दूसरा काम क्या करना है? अपने बिज़नेस में एक सिस्टम लेकर आना है। अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो अपने बिज़नेस में सिस्टम लेकर आइएगा। तीसरा, अपने बिज़नेस में जब आप सिस्टम लेकर आ रहे हैं तो तीसरा जो है, आपको रोज़ आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग का मतलब केवल वो पैम्पलेट बांटना नहीं है। मार्केटिंग का मतलब केवल बैनर लगाना ही नहीं। मार्केटिंग का मतलब है रोज़ नए ऑफर्स निकालने हैं। आप देखेंगे कोलगेट, पहले कोलगेट जब आता था तो एक डब्बी में आता था, एक एल्युमिनियम का डब्बी था, उसके अंदर आता था। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे इम्प्लीमेंट करते हुए कोलगेट मैक्स नाम की जो प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर कोयला है, ऐसे पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट उन्होंने निकाल दिए हैं। पाउंड्स नाम का जो प्रोडक्ट है, ये केवल पाउडर नहीं बनाता है साहब, आपको सिर्फ पाउंड्स पता है, लेकिन पाउंड्स के अंदर 2500 टाइप्स के पाउंड्स प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है मित्रों? अपने प्रोडक्ट में डेवलप करना है और मार्केटिंग करना है। बिज़नेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करिए। ऑफलाइन की भी फैसिलिटी रखिए, ऑनलाइन की भी फैसिलिटी रखिए, क्योंकि अब बहुत सारे बिज़नेस, अप्रॉक्सीमेटली 90% बिज़नेस जो है अब ये ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन हो चुका है साहब। तो आपको आना ही पड़ेगा। आप मानो ना मानो, आप रिजिड होंगे तो भी आपको ऑनलाइन बिज़नेस में आना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। तो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कीजिएगा, रोज़ नए ऑफ़र्स निकाल लीजिएगा, पोस्टर बनाइएगा और देखिए किस तरह से आपका बिज़नेस बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी, माइंडसेट, सेकंड जो है अपने बिज़नेस में सिस्टम लेकर आइएगा, SOP बनाइएगा, और थर्ड नंबर पे आता है मित्रों, मार्केटिंग कीजिएगा। मार्केट और सेल्स ये 2 अलग अलग वर्ड है। मार्केटिंग का मतलब होता है पूरी यूनिवर्सिटी, और सेल्स का मतलब होता है एक क्लासरूम। मार्केटिंग यानी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है। कितनी सारी चीज़ें करने के बाद आपका मार्केटिंग होता है। और सेल्स, आपने माल बेच दिया, ख़त्म, फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ कर लेते मित्रों
कोई भी बिज़नेस होने दीजिएगा। आप छोटा सा अगर सुपारी का भी बिज़नेस करते होंगे ना, वो भी बिज़नेस आपका स्केल अप हो सकता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।